आपका पहला प्रोग्राम बनाने के लिए जस्ट 30 मिनट्स में आप सीख जाएगा। कोई टॉपिक में ज़्यादा डिटेल चाहिए तो चैनल में और वीडियोस अवेलेबल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके अलावा कुछ चाहिए तो आप कमेंट कर सकता है। ऐसा और वीडियोस मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। हैप्पी लर्निंग। ये वीडियो में हम ये पार्ट का पूरा प्रोग्राम बनाने का कोशिश करेगा। ये पूरा पार्ट ड्राइंग है। एक पार्ट का 2 व्यू दिखाया है। इसका पूरा लेंथ विड्थ सभी डायमेंशंस दिया हुआ है। 4 होल है। वो होल का डेप्थ, साइज वगैरह दिया है। वो टैप्ड होल्स है। हम आगे बढ़ेंगे। ये जो दिख रहा है इसका ब्लैंक डायमेंशंस है, मतलब रॉ मटेरियल डायमेंशंस 5-5 mm सब जगह पे एक्स्ट्रा है। इसका जो प्रोग्राम है वो ऐसा रहेगा। ये मिलिंग पार्ट है, तो जो प्रोग्राम का पहला लाइन है ओ और प्रोग्राम नंबर, तो ये केस में हम ओ 1 2 3 4 ऐसा दिया है। ब्रैकेट के अंदर मिलिंग प्रोग्राम है। वो जो भी लिखेगा वो आपको डायरेक्टरी में दिखाई देगा। और बहुत सारा जी कोड है, XYZ कमांड्स है, टी कमांड, एम कोड, एस कोड, एफ कोड, ऐसा सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो उसका डिटेल हम देखेंगे। पहला देखेंगे कि मिलिंग में उसका एक्सेस कैसा डिफाइन किया हुआ है। ये ऑपरेटर साइड है। जो Z एक्सिस है वो कभी भी कोई भी मशीन का स्पिंडल एक्सिस होगा Z एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस X एक्सिस, थर्ड एक्सिस Y एक्सिस। तो राइट हैंड थंब रूल जो है उसमें ये 3 फिंगर आप अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होल्ड करेंगे तो आपका मिडिल फिंगर आप स्पिंडल के तरफ पॉइंट करेगा, तो थंब आपका X प्लस में पॉइंट करेंगे और 4 फिंगर आपका Y प्लस के तरफ पॉइंट करेंगे। दूसरा बात है कि आपका स्लाइड किधर भी मूव करे, प्रोग्रामर को कभी भी जो रिलेटिव मूवमेंट ऑफ टूल कंसिडर करना चाहिए। रिलेटिव टूल मूवमेंट मतलब क्या होता है? अभी ये कन्वेंशनल मिलिंग मशीन है, तो ये Y एक्सिस के लिए ये हेड यहाँ मूव होता है, ओके, और Z एक्सिस के लिए ये टेबल मूव होता है, हेड मूव नहीं होता है। तो समझो टूल टूल प्लस डायरेक्शन में अगर जाना है तो Y प्लस होगा, तो ये स्लाइड का ही मूवमेंट होगा। लेकिन Z के लिए टूल मूव नहीं होता है, टेबल मूव होता है। तो Z प्लस मतलब टूल, ये जो टेबल जो है वो नीचे चला जाता है। एक्चुअली टेबल जब नीचे जाता है टूल रिलेटिवली ऊपर जाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ प्रोग्रामर को कभी भी टूल का मूवमेंट देखना है, तो रिलेटिव मूवमेंट। टूल एक्चुअली मूव नहीं होता है, बट कुछ केस में होता है, कुछ केस में नहीं होता है। अभी VMC में तो होता है, HMC में टूल मूव नहीं होता है, Z एक्सिस मूव नहीं होता है, लेकिन टेबल मूव होता है। तो रिलेटिव मूवमेंट ऑफ द टूल कभी भी आपको कंसिडर करना है। अब यहाँ पे बेसिक कोऑर्डिनेट्स कैसा निकालना है वो देखेंगे। इसमें P1, P2, P3, P4 4 कोऑर्डिनेट्स है। ये जो क्वाड्रेंट में सभी कोऑर्डिनेट्स X प्लस Y प्लस होता है।
तो ये जो एक्सिस है इसका जो भी राइट साइड में जो भी कोऑर्डिनेट्स आता है वो x प्लस होता है, जो भी लेफ्ट में होता है जो x माइनस होता है। ये एक्सिस के ऊपर की तरफ कुछ भी होता है वो y प्लस होता है, नीचे की तरफ y माइनस होता है। तो ये क्वाड्रेंट में x माइनस वाई प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में x माइनस वाई माइनस होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस वाई माइनस होता है। P1 x 100 y 50 है। कैसा है? ये 100 mm है, ये राइट साइड में है तो प्लस है, 50 अप साइड में है तो प्लस है, तो x 100 y 50। दूसरा P2 x माइनस डायरेक्शन मतलब लेफ्ट साइड में है तो माइनस है, y प्लस में है मतलब अप साइड में है तो प्लस में है। तीसरा कोऑर्डिनेट x माइनस 105 y माइनस 115। फोर्थ कोऑर्डिनेट x plus 70 y minus 75. G codes and M codes. G codes are preparatory functions, M codes are miscellaneous functions. इसमें हम फाइनुक का रेफरेंस यूज करेंगे। G कोड और M कोड लिस्ट अगर आपको चाहिए तो cnc-learning.com से आप डाउनलोड कर सकता है पीडीएफ को। मोशन कमांड्स देखेंगे, G0 रैपिड ट्रैवर्स, G01 linear interpolation, G02 circular interpolation clockwise, G03 circular interpolation counterclockwise। रैपिड ट्रैवर्स क्या होता है? रैपिड ट्रैवर्स टूल को एयर में पोजीशन करने के लिए, मतलब इससे कटिंग मूवमेंट नहीं कर सकता है, जो भी एयर मूवमेंट्स है वो फास्ट करने के लिए रैपिड यूज करता है, तो उसका जो फीड रेट है बहुत हाई रहता है। कटिंग मूवमेंट लीनियर इंटरपोलेशन G01। सो पहला टूल रैपिड में पोजीशन करने के बाद जो कटिंग होता है वो G01 में होता है, लीनियर इंटरपोलेशन कटिंग फीड रेट। और लीनियर इंटरपोलेशन के लिए अगर खाली एक्स एक्सिस में मूव होता है तो हॉरिजॉन्टल होता है, खाली वाई एक्सिस में होता है तो वर्टिकल होता है, और एक्स और वाई एक साथ मूव करेगा तो एंगुलर मूवमेंट होता है। तो ये डायरेक्शन में अगर मूव करना है तो अभी एंड कोऑर्डिनेट है x80 और y0, y सेम कोऑर्डिनेट है तो आप मेंशन करने का जरूरत नहीं है। G01 x80 f500। वर्टिकल के लिए खाली y एक्सिस में मूव करना है, x सेम है तो डिफाइन करने का जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहे तो x0 y100 ऐसा दे सकते हैं। एंगुलर के लिए x और y एक साथ डिफाइन करना पड़ता है, एंड कोऑर्डिनेट x एंड y। सर्कुलर इंटरपोलेशन R यूज करके पहला कोऑर्डिनेट है x100 y0, तो टूल अभी यहाँ पे है, x100 y0 में है। अभी यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो ये जो क्लॉक में जो नीडल्स मूव होता है वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज बोलता है, उसको ऑपोजिट काउंटर क्लॉकवाइज बोलता है। तो अभी ये क्लॉकवाइज में मूव करने के लिए G02 कमांड लगता है, और एंड कोऑर्डिनेट जो है x50 y0, सो G02 x50 y0 R25 क्लॉकवाइज। अभी दूसरा यहाँ पे आपको काउंटर क्लॉकवाइज मूव करना है, एंड कोऑर्डिनेट है x0 y0, रेडियस है 25। ये काउंटर क्लॉकवाइज के लिए G03 यूज करना पड़ता है, G03 x0 y0 R25 काउंटर क्लॉकवाइज। अगर फुल सर्कल को प्रोग्राम करना है तो पहला आप x25 y0 में पोजीशन किया है, अभी ऐसा मूव करने के लिए क्लॉकवाइज G02 लगता है, G02 लगता है। x25 y0 में ऑलरेडी पोजीशन किया है, इन कोऑर्डिनेट भी आपका वही है, तो इन कोऑर्डिनेट सेम है इसलिए आपको डिफाइन करने का जरूरत नहीं है। I and J are distance and direction from start point to center of arc। ये डेफिनेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप स्टार्ट पॉइंट सेंटर कंसिडर करेगा तो
उसका जो साइन है वो कुछ रहता है, वो सेंटर से स्टार्ट पॉइंट कंसिडर करेंगे तो दूसरा रहता है। तो आपका सेंटर पॉइंट डिफाइन करने के लिए डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों का जरूरत है। इसीलिए ING या डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेकन फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू सेंटर, ये ध्यान में रखना है। तब ये केस में क्या होता है, स्टार्ट पॉइंट टू सेंटर डिस्टेंस जो है 25 है और डायरेक्शन माइनस है क्योंकि वो लेफ्ट साइड में आता है। तो कमांड होगा G02 I - 25। I एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस और डायरेक्शन है वो I में रहता है और Y के तरफ रहता है वो J में रहता है। तो G02 I - 25 क्लॉकवाइज। और हेलिकल इंटरपोलेशन वो सर्कुलर इंटरपोलेशन का एक लेवल आगे है। वो सर्कुलर मूव करते करते उसमें थर्ड एक्सिस का भी मूवमेंट रहता है, इसलिए उसको हेलिकल इंटरपोलेशन कहा जाता है। तो एक केस में अभी हम एक थ्रेड का 3 mm पिच के हिसाब से देखेंगे। G01 X0 Y25 ऐसा टूल पोजीशन किया है। अभी G03 सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज, J - 25 वो क्योंकि आपका जो डिस्टेंस है वो खाली Y डायरेक्शन में रहता है, X डायरेक्शन में कुछ भी मूवमेंट नहीं है, इसलिए I वैल्यू 0 रहता है, तो आप डिफाइन नहीं किया तो भी चलता है। G03 J - 25 Z - 3। तो ये सर्कुलर इंटरपोलेशन खत्म होते होते उसके साथ साथ Z - 3 मतलब 3 mm पिच मूव होता है। तो यहाँ से ऐसा मूव होते 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 जब सर्कल कंप्लीट होता है उतने में वो 3 mm जो पिच है वो मूव होता है। अभी दूसरा है वो खाली हाफ थ्रेड है, इसलिए वो पिच का हाफ मतलब 1.5 G03 J - 25 और एंड पॉइंट है Z - 4.5, 3 से 4.5 तक 1.5 mm। उसके बाद वो X0 Y0 सेंटर में वापस आ जाता है। और रेडियस कॉम्पनसेशन क्यों यूज करना चाहिए? G01 X25 Y0 F500 X25 Y0, ये हमने ऑलरेडी देखा है वो कैसा रेडियस कॉम्पनसेशन, रेडियस सर्कुलर इंटरपोलेशन करना है। तो अभी क्या होता है, ये कटर के रेडियस के वजह से एक्स्ट्रा मटेरियल निकल जाता है, तो इसीलिए ये जो रेडियस कॉम्पनसेट करना जरूरी है। तो दो तरीके हैं, एक आप मैन्युअली इसको कॉम्पनसेट कर सकता है, तो 50 के जगह 50 + 16 66 डाया का सर्कल अगर प्रोग्राम करता है तो फाइनली आपको 50 mm मिलेगा। या दूसरा तरीका है आप ऑटोमेटिक कॉम्पनसेशन यूज कर सकते हैं। G01 G41 X25 Y0 F500। तो ये G41 कमांड जो है वो रेडियस कॉम्पनसेशन लेफ्ट है। तो अभी ये केस में आप देखेंगे तो हम G02 में करने वाला है, मतलब कटर यहाँ से यहाँ मूव करने वाला है, तो कटर डायरेक्शन में देखा जाएगा तो टूल आपको लेफ्ट में दिखेगा, इसलिए G41 होता है। अगर राइट में होता है तो अगर काउंटर क्लॉक को इसमें करना है तो ये राइट में होता है तो G42 होता है। तो ये हमने ऑलरेडी देखा है इसको कैसा G02 में प्रोग्राम किया जा सकता है। तो अभी आपको देखने को मिलेगा 25 रेडियस का प्रोग्राम किया है और 25 रेडियस को सही में कट हो रहा है। कटर जो भी रेडियस है उसके हिसाब से ऑलरेडी कॉम्पनसेट किया हुआ है। अभी प्रोग्राम लाइन फॉर्मेट कैसा रहता है, प्रोग्राम लाइन में n ब्लॉक नंबर रहता है, वो कंपलसरी नहीं है, जहां चाहिए आप यूज कर सकता है। ये सीरियल नंबर की तरह होता है। जी कोड होता है आपका मोशन कंट्रोल करने के लिए या यूनिट्स डिफाइन करने के लिए आपको जी कोड यूज करना पड़ता है। एक्स वाई जेड ए बी सी वो जो भी एक्सेस एड्रेसेस है आपको यूज करना है। एफ फीड रेट के लिए यूज करता है, एस आरपीएम के लिए यूज करता है, टी टूल के लिए यूज करता है, एम कोड यूज होता है और एंड ऑफ ब्लॉक कैरेक्टर ये कंट्रोल के हिसाब से चेंज हो जाता है। अभी इसका यूज क्या है कि अभी आपको ये पूरा लाइन कंट्रोलर में एक लाइन में दिखेगा या दो लाइन में दिखेगा, लेकिन जब एक
खत्म होता है तो ये एंडर ब्लॉक कैरेक्टर कंट्रोलर को बताता है कि ये लाइन खत्म हो गया है। ये जो भी वर्ड एड्रेसेस है ये कैसा है हम देखेंगे। A to Z अल्फाबेट्स यूज किया जाता है। ये एक्स एक्सिस के ऊपर जो रोटरी है वो ए एक्सिस कहा जाता है और वाई एक्सिस के ऊपर जो रोटरी होता है बी एक्सिस में कहा जाता है और जेड एक्सिस के ऊपर जो रोटरी है वो सी एक्सिस। तो इसका कैसा यूज होता है G01 A90 मतलब 90 डिग्री एक्सिस रोटेट करना है। डी नंबर ये फैनुक कंट्रोलर में एक्चुअली नहीं है, सीमेंस में यूज होता है। T1 D1 मतलब टूल नंबर 1 का ऑफसेट नंबर होता है। फीड रेट के लिए F यूज होता है G01 X500 F1000। तो जो मिलिंग का फीड रेट है वो हंड्रेड्स में यूज करता है और टर्निंग में डेसिमल में यूज किया जाता है मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन और ये मिलिंग का है मिलीमीटर पर मिनट। जी कोड हमने ऑलरेडी देखा है, इसका फॉर्मेट G01 X100 G02 X10 Y10 R10 लाइक दैट ऐसा होता है। H कमांड हाइट ऑफसेट नंबर होता है G43 H01 Z100। IJK सर्किट सेंटर पैरामीटर्स एग्जांपल G02 X10 Y10 I10 J10। सो G02 यूज करते वक्त आपका सर्किल का सेंटर हमने ऑलरेडी देखा। L कमांड M98 P100 L10 रिपीटेशन के लिए यूज करता है, तो जब सब प्रोग्राम यूज होता है कितना बार रिपीट करना है उसके लिए ये यूज होता है। M कोड्स S2000 M03 ब्लॉक नंबर N N10 N1 N2 N3 ऐसा कुछ भी यूज कर सकता है, कंपल्सरी नहीं है। वो प्रोग्राम नंबर के लिए यूज होता है O1 2 3 4 वो खाली फैनुक में होता है। PQ पैरामीटर यूज्ड इन कैन साइकिल G82 G83 G82 में P1 होता है वो डल टाइम है। G83 में Q10 मतलब उसका पिकिंग डेप्थ मतलब पूरा 50 mm जाने का जगह पे 10 mm के लिए क्या है वो ऐसा होता है। R रेडियस के लिए यूज होता है, पैरामीटर साइकिल में यूज होता है। G02 X10 Y10 R10 रेडियस G82 R2 R plane। S spindle speed S2000 M03 T tool command T01 M06 U V W ये एडिशनल एक्सिस होता है, वो U X एक्सिस में होता है, V Y एक्सिस में होता है, W Z एक्सिस में होता है। इसका फॉर्मेट है G0U2 ऐसा यूज कर सकता है। X Y Z तीन सबसे इंपॉर्टेंट लीनियर एक्सिस होता है। प्रोग्रामिंग G0 X100 Y100 ऐसा होता है और प्रोग्राम सेटअप कमांड्स क्या क्या है मेजर हम देखेंगे। G21 मेट्रिक इनपुट, G20 इंच इनपुट होता है, G28 होम कमांड, G40 रेडियस कॉम्पनसेशन कैंसल, G54 वर्कपीस कोऑर्डिनेट सिस्टम 1 और G55 56 57 58 59 ये सब वर्कपीस कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है अलग अलग। G80 कैन साइकिल कैंसल, G90 एब्सोल्यूट कमांड और G91 इंक्रीमेंटल होता है, G94 फीड इन mm पर मिनट, M0 प्रोग्राम स्टॉप अनकंडीशनल, M01 प्रोग्राम स्टॉप कंडीशनल। तो ये एक है अनकंडीशनल, दूसरा है कंडीशनल, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। M0 अनकंडीशनल मतलब ये जहां पे भी प्रोग्राम में M0 है तो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है, उसमें कोई भी कंडीशन नहीं होता है। M01 मतलब ये अगर प्रोग्राम स्टॉप होना है तो एक कंडीशन है, एक एक्सटर्नल स्विच रहता है, वो जब ऑन रहता है तो स्टॉप होता है, अगर ऑन नहीं है तो स्टॉप नहीं होता है। M02 प्रोग्राम एंड और भी एक कमांड प्रोग्राम एंड के लिए है तो तभी मैं बताता हूँ। M03 स्पिंडल रोटेशन फॉरवर्ड, M04 स्पिंडल रोटेशन रिवर्स, हम क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज भी बत जाता है। M05 स्पिंडल स्टॉप, M06 टूल चेंज, M07 कूल एंड ऑन हाई प्रेशर, M08 कूल एंड ऑन। तो M कमांड में मशीन टू मशीन कुछ डिफरेंसेस आपको दिखाई देगा, ये प्योरली मशीन मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड है। तो आपको मशीन के कैटलॉग
मशीन के डॉक्यूमेंटेशन रेफर करना चाहिए। M09 coolant off, M19 spindle orientation, M30 program end with rewind। तो मैंने M02 भी प्रोग्राम एंड है, तो मैंने बताया था ये दोनों में डिफरेंस ये है कि M30 के इसमें प्रोग्राम एंड विथ रिवाइंड है। तो रिवाइंड मतलब क्या है, एक जमाने में प्रोग्राम पंच्ड टेप में स्टोर किया जाता था, तब उसको रिवाइंड करने के लिए M30 कमांड यूज करता था, तो प्रोग्राम एंड होता था और टेप रिवाइंड होता था। अभी मॉडर्न मशीन में M02 और M30 में कुछ फर्क नहीं है। हम पार्ट ड्राइंग में वापस आ जाता है, तो आपको सभी डायमेंशंस यहाँ पे दिया है, 2 व्यूज दिया है, तो ये ब्लैंक पूरा दिख रहा है आपको। यहाँ पे x0 y0 डिफाइन किया है, ये प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड है कहाँ पे 0 डिफाइन करना है। यहाँ पे 0 डिफाइन करने का मेन मकसद ये है यहाँ पे 0 डिफाइन करने का मकसद यह है कि और सभी डायमेंशन यही पॉइंट से दिया हुआ है, तो ये पॉइंट सभी डायमेंशन यहाँ से है, ये भी यहाँ से दिया है, तो 0 यहाँ पे डिफाइन करेगा तो ये कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने में आसानी होगा, इसीलिए यहाँ पे 0 डिफाइन किया है। अभी हम प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला यहाँ से, ये भी प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड है कहाँ से कहाँ करना है। हम यहाँ स्टार्ट करके ऐसा वापस आके यहाँ क्लोज करने वाला है। तो ये x50 y100 है, ये y100 डायरेक्टली दिया है, ये x में ये पॉइंट 100 है, तो ये मिडिल पॉइंट 50 है। x100 y100 x100 y100, ये x150 y50 है, x150 डायरेक्टली दिया है, 50 तो दिया नहीं है, बट ये 100 दिया है, 150 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस जो है 50 है। और एक 45 डिग्री का ये प्रॉपर्टी है कि एक डिस्टेंस 50 है तो दूसरा भी 50 रहेगा। x150 y10 ये 150 है डायरेक्टली, ये 0 है तो 10 mm रेडियस की वजह से स्टार्ट पॉइंट ऑफ द रेडियस, एंड पॉइंट ऑफ द रेडियस। अभी ये पॉइंट तो दिया नहीं है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए ए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ता है। तो अभी हमको ये डिस्टेंस तो पता है 50 mm, ये पता नहीं है, एक एंगल तो दिया है, तो ये यूज करके कैसा कैलकुलेट करना है। इसका जो टैन है ऑपोजिट साइड है एडजेसेंट साइड, ये ऑपोजिट साइड है एडजेसेंट साइड है, जो एंगल के टच होके आता है वो साइड एडजेसेंट साइड होता है, ये जो लंबा साइड है वो हाइपोटेन्यूज बुलाया जाता है। तो ये फॉर्मूला में से एडजेसेंट साइड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑपोजिट साइड पे टैन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेगा तो आपको मिलेगा 47.134। तो इसमें ये डिस्टेंस जो है 50 है, ये 47.134 है, तो 97.134 y0, ये x50 y50 ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ए लाइन और ए लाइन का, ये 50 है, और ये 100 है, ये 50 है, तो ये भी 50 है। एक्सटेंड ये रेडियस की वजह से एक्सटेंड है, ये x0 है, ये 50 है, x0 y60 x0 y80, ये y80 कैसा होता है, 100 है, ये रेडियस 20 है, तो ये y80 हो जाता है, x20 y100 और x50 y100। अभी हम प्रोग्राम का देखेंगे, ये अभी देखिए आप टूल मूवमेंट हो रहा है, बट यहाँ से यहाँ तक मूव होते होते इतना मटेरियल निकल जाएगा, ये हमने ऑलरेडी देखा। अगर टूल कॉम्पनसेशन यूज नहीं किया तो ऐसा होता है। तो एक्चुअली प्रोग्राम कैसा करना है हम देखेंगे। पहला प्रोग्राम नंबर होता है O1234 मिलिंग प्रोग्राम, ये ब्रैकेट में जो लिखा है वो आपका डायरेक्टरी में दिखाई देगा। होम कमांड G28 G91 Z0, तो ये G28 का यूसेज ही ऐसा है, G91 एक्चुअली इंक्रीमेंटल कमांड है, तो G28 G91 Z0 बोला तो टूल Z होम में चला जाता है, G28 G91 X0 Y0 बोला तो टूल X0 Y0 होम में चला जाता है। G21 metric command, G17 plane XY plane, G40 radius compensation cancel, G54 workpiece coordinate system 1,
G94 millimeter per minute feed rate, G80 can cycle cancel, G90 absolute, G0 rapid traverse। तो ये सब कमांड्स अगर आप डिफाइन नहीं किया तो भी आपका पावर ऑन में यही कमांड्स एक्टिव रहता है, बट एक अच्छा प्रैक्टिस है आप ये डिफाइन करना, क्योंकि बीच में अगर प्रोग्राम रीसेट होता है तो हो सकता है कि आपका इन बिटवीन कुछ G42, 41 वगैरह एक्टिव रह सकता है, तो उसके वजह से ये डिफाइन करना अच्छा है। तो एक बार ये बना के रखा तो यही फॉर्मेट आप हर प्रोग्राम में डाल सकते हैं। अभी N1 T01 M06 ब्रैकेट में डाया 10 इनमिल, ये ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ रहता है वो खाली प्रोग्रामर और ऑपरेटर के लिए होता है, उससे कुछ प्रोग्राम में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। N1 ब्लॉक नंबर आपको किधर भी चाहिए आप डिफाइन कर सकता है। यहाँ पे हर एक टूल चेंज में एक एक नंबर दिया है, क्योंकि तो आप हर एक टूल चेंज को सर्च करने में ये आसानी से आपको हेल्प करेंगे। तो प्रोग्राम शुरुआत में X50Y110, तो हमने बताया था ये X50Y100 है, तो थोड़ा सेफ पोजीशन में, मतलब यहाँ पे 5 mm मटेरियल है, फिर आपका टूल का रेडियस आएगा, उसके लिए थोड़ा सा सेफ्टी में टूल को पोजीशन किया है। S5000 M03 ये आरपीएम है, ये स्पिंडल रोटेशन फॉरवर्ड है, तो आरपीएम कैलकुलेट करने के लिए, फीड रेट कैलकुलेट करने के लिए वगैरह एक डिटेल वीडियो है कटिंग पैरामीटर्स के ऊपर, वो आप रेफर कर सकते हैं। G43 H01 Z100 G43 टूल लेंथ कॉम्पनसेशन एक्टिव है, तो टूल नंबर 1 के लिए ये एक्टिव होता है। Z-5 G01 G41 Y100 F1000, अभी ये कैसा एक्ट होता है हम देखेंगे। टूल कॉम्पनसेशन के साथ में आके स्टॉप हो गया, तो ये टूल अभी यहाँ से यहाँ मूव होने वाला है, इसीलिए टूल एट लेफ्ट है। ये डायरेक्शन में देखेंगे तो टूल एट लेफ्ट है, अगर ये डायरेक्शन में होता तो टूल एट राइट होता था। तो नेक्स्ट कमांड है X100, तो मूवमेंट ऐसा होता है। नेक्स्ट कमांड है X150 Y50, कोऑर्डिनेट्स हमने ऑलरेडी देखा था। Y10 G02 X140 Y0 R10 G01 X97.134। अब ये है X50 Y50 R10, ये अभी भी G01 कमांड ही एक्टिव है, तो ये ऑटोमेटिक इंसर्शन ऑफ रेडियस कहा जाता है। तो यहाँ पे जो X50 Y50 है इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहां पे रेडियस इंसर्ट होता है। X10 और G02 X0 Y60 Y80 G02 X20 Y100 X50 G0 G40 Y110। अभी पूरा प्रोग्राम देखा जाएगा तो आपको ऐसा दिखेगा। होम कमांड, जो बाकी डिफॉल्ट कमांड्स है, टूल चेंज, एक्स पोजिशनिंग, एक्स एंड वाई पोजिशनिंग, आरपीएम, टूल लेंथ कॉम्पनसेशन एक्टिव, Z-5 में पोजिशन किया और कॉम्पनसेशन के साथ में पोजिशन किया, ये सब प्रोफाइल क्लोज किया, बाद में वापस होम कमांड। इन टू में दूसरा टूल कॉल करता है। अभी इसमें आपने देखा है सेंडरडिल है, जो कोऑर्डिनेट्स है, होल का कोऑर्डिनेट्स है, वो यूज करना है। X20 Y80 पहला होल कोऑर्डिनेट है, आरपीएम है 7500 यूज किया है। G43 S01 Z100 टूल लिंक कॉम्पोजिशन एक्टिव किया है। G81 जो है सिंपल ड्रिलिंग साइकिल है, सो सेंडर ड्रिलिंग के लिए वो यूज होता है। G81 Z-2 R2 F400, तो पहला टूल रैपिड में R लेवल तक आ जाता है, फिर ये जो भी डप दिया है उतना डप तक ड्रिलिंग होता है ए फीड रेट में, और ये कोऑर्डिनेट में वापस पोजीशन होगा और ये साइकिल एक्टिव होगा, इधर होगा। हर एक कोऑर्डिनेट में ये सेम साइकिल एक्टिव होता है जब तक G80 डिफाइन नहीं करता है, उसके बाद में वापस होम कमांड है। ड्रिलिंग के लिए बाकी सब प्रोग्राम सेम है, ओनली
साइकिल डिफरेंट है, ये G81 के जगह G83 डाला है। Z-13, Z में जो डेप्थ, जो फाइनल डेप्थ कोऑर्डिनेट है। Q5 जो है वो आपका पिकिंग डेप्थ है। तो हर एक 5 mm के साथ बाद में टूल थोड़ा रिट्रैक्ट होता है चिप ब्रेक करने के लिए। R2 है जो R प्लेन है, जहां तक टूल रैपिड में आता है, और F400 फीड रेट 400 है। ये कोऑर्डिनेट में सब ये रिपीट होता है, G80 कैंसिल करता है और होम कमांड में टूल वापस होम में चला जाता है। और लास्ट में हम देखेंगे टैपिंग। तो N4 T04 में हमने टैपिंग डिफाइन किया है। टैप का पिच है 1 mm, M6/1P टैप। बाकी सब ये पोजीशन वगैरह सेम है, ये साइकिल चेंज होता है, G84 होता है। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो फीड रेट जो डिफाइन करता है वो आरपीएम और पिच के ऊपर डिपेंड है। तो आरपीएम मल्टीप्लाइड बाय पिच वो आपका फीड होगा टैपिंग के लिए। और एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये डेप्थ है 12 mm और आर लेवल है 2 mm, तो मतलब टोटल 14 mm। तो ये 1 पिच का मल्टीपल होता है, तो इसलिए ठीक है। अगर ये 1 पिच का जगह 1.5 होता तो 1.5 का मल्टीपल जितना होगा वो सबसे आर जो लेवल है वो आपको चेंज करना चाहिए, क्योंकि स्पिंडल आपका बीच में रुकता नहीं है, वो पूरा रोटेशन का हिसाब से होता है। तो टूल लाइफ, आपका टैप का टूल लाइफ अच्छा मिलने के लिए आप वो ये जो फीड रेट प्रॉपरली डिफाइन करना चाहिए और ये जो आर लेवल जो है वो प्रॉपरली डिफाइन करना चाहिए। ये सभी कोऑर्डिनेट में ये टैपिंग रिपीट होगा और बाद में G80 के साथ वो कैंसिल होगा। और स्पिंडल स्टॉप, कूलेंट स्टॉप और होम कमांड और प्रोग्राम स्टॉप। प्रोग्रामिंग टेस्ट करने के लिए कुछ एक्सेल टेम्पलेट्स है, वो आप यूज कर सकता है, वो cnc-learning.com में अवेलेबल है।